हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे जो हमारा चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में हमने बकल कैविटी का स्ट्रक्चर एंड टिथ का स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द टंग। जो टंग का स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो टंग होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, मोटी होती है और सक्लेंट होती है। साथ ही साथ जो टंग होती है वो पूरे हमारे माउथ के अंदर उसको सभी जो डायरेक्शन है उसमें उसको घुमाया जा सकता है, उसको रोटेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करने का काम करेगी, जिससे कि भोजन को या फूड को डाइजेस्ट होने में मदद मिल सके। तो जो टंग होती है, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। टंग को बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टंग पे वो सारे पेपिली होती हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। उनके हिसाब से सबसे आगे की तरफ फ्रंट भाग पे हम देखेंगे, सामने की तरफ जो है, जो पेपिली होती है, टेस्ट बर्ड होते हैं, वो स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके साइड में हम किनारों पर देखेंगे, स्वीट के जस्ट ऊपर दोनों साइड में कॉर्नर्स में सॉल्ट टेस्ट के टेस्ट बर्ड होते हैं या पेपिली होते हैं। इसके बाद में ऊपर की तरफ जाएंगे तो सॉ टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेपिली। और सेंटर में पीछे की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर बीटर टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। तो ये होता है टंग का स्ट्रक्चर। टंग जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, हमें स्वाद का अनुभव करवाती है। तो यहाँ पर टंग का स्ट्रक्चर हुआ फिनिश। अब बात करते हैं टॉन्सिल्स की। देखिए, टॉन्सिल्स जो होते हैं, हमने बकल कैविटी का स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें कॉर्नर्स होते हैं बकल कैविटी में। यहाँ पर देखेंगे हम बकल कैविटी के जो कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पर ये टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स क्या करते हैं? WBCs या लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। या फिर हम देख लें कि हमारा इम्यूनिटी में भी टॉन्सिल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने पर ये WBC और लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करते। साथ ही साथ जो माउथ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने का भी काम करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था बकल कैविटी में। फर्स्ट था टिथ, सेकेंड था टंग, और थर्ड हुआ हमारा टॉन्सिल्स। ठीक है। अब बकल कैविटी के बाद हमारा आता है फेरिंक्स, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड पार्ट है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, फेरिंक्स। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे फेरिंक्स का। पूरा मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पर। फेरिंक्स जो होता है वो बकल कैविटी एंड जो एलिमेंट्री कैनाल की एक कैविटी में खुलता है, जिसे फेरिंक्स कहते हैं। ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी लेंथ होती है जो है वो 12.5 सेंटीमीटर होती है, जो 3 पार्ट से मिलके बना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, जो होता है नेज़ोफेरिंक्स। जो सॉफ्ट पैलेट होता है हमारा, उसी के वहाँ पाया जाता है नेज़ोफेरिंक्स, जिसमें कि 1 पेयर जो होते हैं वो नॉस्ट्रिल्स और 1 पेयर यूस्टेशियन जो ट्यूब होती है उसके पोर्स होते हैं। तो ये जो जो फर्स्ट उसका नेज़ल कैविटी है, तथा दूसरा जो है वो हमारी जो कान की कैविटी है उससे संबंधित होता है या रिलेटेड होता है। और जो ग्रसनी का या फेरिंक्स का दूसरा पार्ट होता है वो बकल कैविटी के पीछे
और सॉफ्ट पैलेट के नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि कहलाता है ओरोफेरिंग्स। यहाँ पर देख रहे होंगे ओरल कैविटी के यहाँ पर ओरोफेरिंग्स होता है। और ये जो ओरोफेरिंग्स होता है ये जो फूड होता है उसको के संवहन में या उसको बोलते कैरी करने का काम करता है। और इसका लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है लेरिंगोफेरिंग्स कहलाता है, जो कि हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके नीचे, और जो कंठ होता है हमारा या लैरिंग्स होता है श्वास नली का ऊपर का भाग जो फूला हुआ होता है, जो उसके पीछे ये प्रेजेंट होता है लेरिंगोफेरिंग्स। इसका जो थर्ड पार्ट होता है लेरिंगोफेरिंग्स, वो दो पोर्स होते हैं जिन्हें गलेट और ग्लॉटिस बोलते हैं। उनके थ्रू ये एक तो ऊसोफेगस और एक लैरिंग्स में खुलता है। ये गलेट के द्वारा खुलेगा ऊसोफेगस में ओपन होगा और ग्लॉटिस के द्वारा ये लैरिंग्स में ओपन होगा। जब भी हम इंजेक्शन करते हैं तो क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और जो नेज़ल कैविटी में उसको फूड को नहीं जाने देता है। इस टाइम पर क्या होता है, जब इंजेक्शन करते हैं हम फूड को अंदर लेते हैं तो हमारी जो सांस लेना है वो रुक जाता है, और साथ ही साथ जो ईपीग्लोटिस होता है वो ग्लोटिस को ढक लेता है और फूड जो है वो कंठ में नहीं जा पाता है। जो हमारी फेरिंग्स होती है उसकी जो वॉल होती है उसमें जो होता है वो संकुचन और शिथिलन होता है, या हम बोल सकते हैं इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसमें जो होता है उसके कारण वो जो लार है वो फूड को एक बोलस में ऊसोफेगस में चला जाता है, जिसके कारण। तो यहाँ पर फेरिंग्स का स्ट्रक्चर फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम अभी बात करते हैं ऊसोफेगस की। नेक्स्ट टॉपिक है इसका ऊसोफेगस। ओसोफेगस जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और एक ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, जो फेरिंग्स से स्टार्ट होके गर्दन जो हमारी नेक होती है, नेक में ट्रैकिया की जो ऊपर की सरफेस होती है उससे होते हुए डायफ्राम के आगे इसको भेद कर ये कहाँ खुलता है, स्टमक में खुलता है, ओपन इन स्टमक में। और जो ओसोफेगस होता है वो जो इसकी जो वॉल होती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वो पाई जाती है क्वालिटी होती है, जिसके कारण कि ये फूड बोलस को नीचे की ओर या फिर आगे की ओर बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ इसकी जो वॉल होती है उसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ये जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है वो उसकी वॉल को नम या मॉइस्ट रखने का काम करती है, जिससे कि जो फूड है वो आसानी से नीचे स्टमक में पहुंच जाता है। अब बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक जो होता है वो ऊसोफेगस, या फिर हम बात कर दें कि ऊसोफेगस जो है वो स्टमक में जाकर खुलता है, और स्टमक जो होता है वो जे शेप का एलोंगेटेड सेक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है अंडर द डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है हमारा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके लेफ्ट साइड में हमको दिखाई देता है। और स्टमक जो होता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके 3 पार्ट जो है, सबसे पहला पार्ट होता है इसका फंडस पार्ट या फंडिक पार्ट भी इसे बोलते हैं, जो कि एलोंगेटेड पार्ट होता है इसका। देन सेकेंड होता है इसका कार्डियक पार्ट होता है, और जो अपर पार्ट जो होता है कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट से बहुत ज़्यादा पास में होता है, और ऊसोफेगस जो है वो इसी में ओपन होता है कार्डियक पार्ट में। तो ये हो गया हमारा कार्डियक पार्ट। और लास्ट इज़ द लोवेस्ट पार्ट विच इज़ अ पाइलोरिक पार्ट इसे बोलते हैं हम, और जो कि डिओडिनम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें लोअर ओसोफेगल स्पिंचर मसल्स होते हैं जो कि ओसोफेगस को
स्टमक में ओपन करने का काम करते हैं मसल्स। और यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि ओपन होंगे, तो ये ओपन होगा डिओडिनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये होता है स्टमक में जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है और वो फूड को डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें HCl के अलावा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिन, रेनिन एंड म्यूसिन भी पाए जाते हैं। और इसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो फूड के साथ मिलता है और उसको छोटी आंत में या डिओडिनम में धकेलने का, प्रेस करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, यानी कि 6.5 यानी 6.5 मीटर जो है एक ट्यूबुलर फॉर्म में होती है। जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिओडिनम और सेकेंड पार्ट इज इलियम। तो जो डिओडिनम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट होता है। डिओडिनम जो होता है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जो कि यू शेप का दिखाई देता है। और इसी डिओडिनम में जो बाइल डक्ट होते हैं, लीवर के जो बाइल डक्ट होते हैं वो डिओडिनम में ही ओपन्स होते हैं। इसके बाद में इसका जो इलियम पार्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5.5 मीटर लॉन्ग होता है। और ये बहुत ज़्यादा कुंडलित या फिर कॉइल्ड पार्ट होता है जिसे इलियम कहते हैं। इसकी जो अंदर की वॉल होती है उसमें बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं अंदर की तरफ, जिसे विली बोलते हैं या विलाई बोलते हैं, जो कि फूड में से जितने भी इसेंशियल सब्सटेंस हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की अब हम बात करेंगे। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो अप्रॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और ये थोड़ी सी छोटी आंत जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उससे थिकनेस में इसकी ज़्यादा होती है, मोटी होती है ये। और जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट ओपन होता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन या फिर उसे कॉलोन कहते हैं। जो कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें बहुत सा यह है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर इन लेंथ होती है, साथ ही साथ मोटी भी होती है। और जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है वो पार्ट होता है सिकम। और सिकम के पास में ही एक वेस्टिजियल ऑर्गन सभी ने सुना होगा पाया जाता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में होता है। कभी कभी जो ये अपेंडिक्स होता है वो स्वेलअप हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उसमें पेन होने लगता है, साथ ही साथ नोजिया और डिस्कम्फर्ट होता है। तो उस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। बहुत सारे अभी यहाँ हम देखेंगे कि जो बेसिकली कोलोन होता है या लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। इसमें सबसे पहले आता है यू शेप की होती है, असेंडिंग यू शेप की होती है कोलोन। और 4 पार्ट से इसका सबसे पहला असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। ये या फिर सिग्मोइड कोलोन को हम पेल्विक कोलोन भी बोल सकते हैं, जो कि पेल्विक रीजन में होता है ये हिस्सा। इसलिए इसका जो रेक्टम होता है, यहाँ पर हम रेक्टम देखेंगे। रेक्टम जो होता है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टर्मिनल पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि ओपन होता है
एनस में ओपन होता है। इसमें भी आसपास से जो होती है स्पिंचर मसल्स होती है, जो कि एनस के या हम बोलते हैं कि रेक्टम के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि असेंडिंग कॉलम यानी जहाँ पर से फूड ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रांसवर्स कॉलम, एंड डिसेंडिंग कॉलम यानी फूड जो है डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल्स है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, वो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज़ बाय द डिसेंडिंग कॉलम। सिग्मॉइड कॉलम जो कि एक कर्व के रूप में यहाँ पर है, सिग्मॉइड फॉर्म में है, तो इसे सिग्मॉइड कॉलम कहेंगे। और यहाँ पर जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाय रेक्टम में के द्वारा एनस ओपनिंग से जो है वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस के थ्रू। अब मेन फंक्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द फूड। साथ ही म्यूकस का सिक्रेशन करती है और अनडाइजेस्टेड फीकल मटेरियल को इजेशन करने का काम करती है। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री कैनाल पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो सेकेंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।